दिल्ली की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चौंकाने वाले दावे ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आपके 16 उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की है। बीजेपी की ओर से इन विधायकों को मंत्री पद और पार्टी बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिए जाने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी यानी बीजेपी को 55 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है तो फिर हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश क्यों की जा रही है। 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास कॉल आ गए हैं। कॉल करने वाले कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दो, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए मिलेंगे। केजरीवाल ने इस पोस्ट के साथ एक फोन नंबर भी साझा किया है, जिसे कथित तौर पर इस प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल किया गया था। केजरीवाल ने अपनी बात को मजबूती से दोहराते हुए कहा, यदि बीजेपी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को कॉल करने की जरूरत क्यों है। साफ है कि ये फर्जी सर्वे करवाए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। लेकिन मैं साफ कर दूं कि हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। दिल्ली के मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूं, मेरे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली है। यही वजह है कि अब वे हमारे उम्मीदवारों को पैसे का लालच देकर पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि यह साजिश आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की है, लेकिन दिल्ली की जनता हर बार की तरह सत्य के साथ खड़ी है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा, यह आम आदमी पार्टी की हताशा को दर्शाता है। संजय सिंह को या तो अपने आरोप वापस लेने चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहले से ही इसी तरह के झूठे आरोपों के लिए मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सचदेवा ने यह भी कहा कि यह आरोप बताता है कि आम आदमी पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वह झूठे दावे कर रही है। यह विवाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक माहौल को गर्मा चुका है। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि आप अपनी बात पर अड़ी हुई है। विश्लेषकों के अनुसार दिल्ली चुनाव से पहले यह आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सीधे आरोप और फोन नंबर साझा करने से मामला गंभीर हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि जनता के बीच सहानुभूति बटोरी जा सके। वहीं बीजेपी से चुनावी हताशा बता रही है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तब तक यह देखना दिलचस्प होगा यह विवाद किस दिशा में जाता है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी वाकई आप उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है या यह सिर्फ चुनावी आरोप है।